Assalamualaikum. Today our topic is about osmoregulation in animals. देखिए ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। रेगुलेट करना किसी भी बाहर वाले इन्वायरमेंट से वो अपने अंदर जो वाटर और बैलेंस होता है उसको रेगुलेट करते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स जो होते हैं उनको क्रिटिकल बैलेंस चाहिए होता है कि वो अपने वाटर और सॉल्यूट्स को जो है वो मेंटेन करें बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और उनका जो वाटर लॉस और गेन होता है वो उसके बगैर मतलब उसको अगर मेंटेन ना करें तो उनका सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल होता है। तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं कि जिससे वो रेगुलेट कर सकते हैं। तो एक हमारे पास ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं और एक हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि उनकी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो होते हैं उनमें क्या होती है कि उनकी बॉडी फ्लूइड जो होती है वो आइसोटोनिक होता है, और उनको अपने बाहर के इन्वायरमेंट से अपना इंटरनल जो कंसंट्रेशन होती है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी इंटरनल कंसंट्रेशन जो है वो एक्सटर्नल कंसंट्रेशन से डिफरेंट होती है, और इंटरनल कंसंट्रेशन जो होती है वाटर और सॉल्यूट्स की वो एक ही जगह पे मेंटेन होती है। इसलिए उनको बाहर के इन्वायरमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, और उनको जब अगर हमारे पास बाहर वाले इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजिंग आ रही है तो उनको इतना एक्टिवली अपना सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स में पड़ती है। तो अब हम ऑस्मो रेगुलेटर्स को पढ़ लेते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स में क्या होता है कि वो एनिमल्स होते हैं जिनको अपने बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन जो होती है आउटसाइड इन्वायरमेंट से डिफरेंट होती है, और जब भी कोई आउटसाइड इन्वायरमेंट में चेंज होता है या वाटर या सॉल्यूट्स का कोई भी चेंज होता है या ज़्यादा या कम होते हैं तो इनको फ़ौरन जो है वो अपनी इंटरनल कंसंट्रेशन को चेंज करना पड़ता है, इंटरनल कंसंट्रेशन को एक्सटर्नल कंसंट्रेशन से सेम करना पड़ता है। अब हमारे पास एक डिफरेंस है ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स का। सबसे पहले हमारे पास हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो ये वो एनिमल्स होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर जो है वो बाहर की कंसंट्रेशन से डिफरेंट होती है। और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की बात करें तो उनका जो इंटरनल कंसंट्रेशन होती है वो आइसोटोनिक होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब कि उनका जो होता है वो इंटरनल कंसंट्रेशन एक स्पेसिफिक जगह पे मेंटेन होती है, उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ऑस्मो रेगुलेटर्स में हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि एनिमल नीड टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट एक्टिवली। जाहिर सी बात है क्योंकि उनको अपने बाहर के इन्वायरमेंट से मेंटेन रखना होता है, तो जब उनके बाहर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, वाटर की कमी हो रही है, ज़्यादा हो रहा है, सॉल्यूट्स की ज़्यादा हो रहे हैं या सॉल्यूट्स कम हो रहे हैं, तो उनको इंटरनल ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन भी बिल्कुल वैसी ही करनी पड़ती है। तो अब हमारे पास ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में जो होता है उनको द एनिमल्स डू नॉट नीड टू एडजस्ट देयर ऑस्मोटिक स्टेट एक्टिवली। अब उनकी इंटरनल स्टेट जो होती है वो एक जगह पे कांस्टेंट होती है, तो बाहर के इन्वायरमेंट में जैसा भी चेंज है उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि जैसा चेंज आ रहा है, बाहर कम हो रहा है, कुछ वाटर या सॉल्यूट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको इंटरनल कंसनट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास क्या होता है कि जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं वो अपने इंटरनल कंसंट्रेशन को मेंटेन कैसे करते हैं। जब हमारे पास हाइपोटोनिक होता है ना, तो वो अब क्या करते हैं कि वाटर को एक्सेस वाटर को डिस्चार्ज करते हैं, और जब उनके पास हाइपरटोनिक कंडीशंस होती हैं तो वो सॉल्ट्स को डिस्चार्ज करते हैं। और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में तो उनके पास बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो आइसोटोनिक होते हैं, एक स्पेसिफिक जगह पे मेंटेन होते हैं। हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स में जो है वो कॉर्डेट्स की एग्जांपल्स आ जाती हैं, प्रोटिस्ट हो जाते हैं, और हैग फिशेस के अलावा जो है वो तमाम के तमाम कॉर्डेट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और प्रोटिस्ट और पैरामीशियम एम्बा वगैरह भी हमारे पास आते हैं इसमें। और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में हमारे पास मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, हैग फिशेस होती हैं और कॉर्डेट्स होते हैं। थैंक यू।